क्योंकि मुझे मालूम है कि न्यूमेरिकल टाइम टू टाइम जब वो आते हैं ना, जेई मेंस जो होता है बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटिव सवाल पूछ लेता है, लेकिन एडवांस जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछ लेता है। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जहां पे एलसीएम यूज होता रहेगा और आपको मालूम ही नहीं रहेगा सर यहाँ पे एलसीएम लेना होता है। आप प्लस और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में पढ़ रहोगे, वो एलसीएम पूछ देगा, आपको पता ही नहीं रहेगा सर यहाँ पे तो एलसीएम यूज होता है। एनीवे तो क्वेश्चन सर सिर्फ हाँ जी बेटा बोलिए। मैथ्स का है या फिजिक्स का भी है? क्या क्या ओनली? कल सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है या फिजिक्स का भी है? सिर्फ मैथ्स का है और सिर्फ यही चैप्टर का है, उसमें भी जो मैं पढ़ाया हूं उतना ही आएगा। ठीक है, मतलब जो 11th का है उतने में से आएगा। तो अगर कोई बच्चा जो सीएलपी दिया हूं उसको अच्छा से किया रहेगा एंड जितना पढ़ा दिया, अगर वो थ्योरी भी बच्चा करके गया ना तो वो एग्जाम में अच्छा करके आएगा। वो जब टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा, पुराना वाला भी टेस्ट पेपर डिस्कशन बाकी है अभी, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। वो टाइम तभी मिलेगा ना, तो उसका मैं सोच रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग आपको करके भेज दूं, कि आपको टाइम मिले तो आप रिकॉर्डिंग देख लो। इनफैक्ट मैंने सोल्यूशन तो दे दिया था, तो मे भी कई सारे बच्चे सोल्यूशन देखकर समझ गए रहेंगे, लेकिन फिर भी मेरे से पूछ। हाँ जी बेटा क्या बोल वीडियो लेक्चर तो देखे, मतलब वीडियो लेक्चर तो आप डाल दोगे ना, बट वो देखे नहीं जाते। लाइव सेशन होता है तो हमको पता होता है ना कि लाइव है, तो हम हो जाते ज्वाइन। बट फिर वीडियो सेशन ऐसे सोचते हैं कि हाँ देख लेंगे, पहले काम कर लेते हैं आज का, वैसे करते करते वो रह जाता है फिर। तो आप आलसी हो ना फिर। सर आलसी नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ ये भी बात है, अग्री। यस चलिए जी कहानी करें शुरू, बंद करते हैं, खत्म करना है, 10 मिनट हो गया। ठीक है तो 6:10 नाउ। बेटा आज का जो लेक्चर है, जो बच्चे को डाउट आएगा प्लीज हैंड रेज करना, एंड थोड़ा सा याद रखना ये एज कंपेयर टू स्टेप फंक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है। आसान है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। और क्वेश्चन सच पूछो तो फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिला करके फॉर्म किए जाते हैं। कभी कभी के तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मॉड भी दिख जाएगा, जिसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी दिख जाएगा, जिसमें आपको बॉक्स भी दिख जाएगा, सारे एक साथ दिख जाएंगे। तो फंडामेंटली ये तीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज 11th का लास्ट चैप्टर, मंडे से जब आपका क्लास ट्यूसडे को होगा मैथ्स का, तो उसमें हम लोग क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, एंड मे बी वो 5 से 6 लेक्चर में निपटा दूंगा, क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस थोड़ा सा 11 से मतलब थ्योरेटिकली ज्यादा चलता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट बेटा अपना ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि थोड़ा सा गिफ पे भी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के भी ऊपर का सवाल करने वाले हैं, ताकि समराइज हो जाए सर हम पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। एंड ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो सर आज का हमारा टारगेट ही है। अगेन फ्रैक्शनल पार्ट को बेटा समझाया जाए तो ध्यान से समझते जाइएगा, नोट डाउन कोई नहीं करेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, जब बोलूंगा सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिएगा, जब मैं बोलूंगा रुक जाओ तो रुकना, ध्यान से सुनना पहले। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो भी डाउट होता है ना कि कर नहीं पाओगे, फिर लर्निंग इफेक्ट हो जाएगा आपका। तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है बेसिकली रिप्रेजेंट होता है करली ब्रैकेट के साथ। तो इसको पहले ये समझना सर ये सेट फॉर्म में नहीं लिखा है, ये करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसका मतलब यही होता है कि दुनिया का कोई भी नंबर, आप 7 सोचो, 7.3 सोचो, या 8.3 सोचो, या -9.4 सोचो, वो कुछ इंटीजर प्लस में कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ मिलकर बना होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो x होता है दुनिया का कोई भी नंबर अपने बॉक्स और इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बना होता है। जब कभी जरूरत पड़े बेटा तो याद रखना, मैं बॉक्स को i लिखूंगा और फ्रैक्शनल पार्ट को f लिखूंगा, ताकि आप समझ जाओ कि i मतलब इंटीजर, f मतलब फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब यहां से मैं आपसे पूछूं कि बेटा फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर x माइनस बॉक्स 6 हो जाएगा। या मैं आपसे पूछूं कि बॉक्स 6 क्या होगा बेटू, तो आप क्या बोलोगे, बॉक्स 6 हो जाएगा सर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x। ये तीनों ही रिजल्ट काम किए हैं। अगर आप एक याद कर लेते हो ये वाला कि सर दुनिया का कोई भी नंबर एक इंटीजर और उसके फ्रैक्शनल पार्ट से बनकर बनता है, तो आप ये दोनों तो अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे समझते हैं बेटा, थोड़ा मैथमेटिकली समझा जाए कि सर ये होता क्या है। तो जो हमने बॉक्स में कुछ पार्ट्स इग्नोर कर देते थे, अब वही फ्रैक्शनल पार्ट हमारा आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं बेटा 7.4 का बॉक्स कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 7। कितना वैल्यू इग्नोर किया है, 0.4। ये 0.4 जो होगा वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, यही आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। ओके समझ गया सर,
इसका मतलब कि सर इंटीजर छोड़ देते हैं, जो हम इंटीजर ले लिया तो बॉक्स, जो छोड़ दिया वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब आप लोग बताइए 8.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा बेटा? 9 हो जाएगा। परफेक्ट। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.9 इज 0.9। मैं आपसे पूछता हूं बेटा, ब्रैकेट में होगा। हाँ बस इतना ही होता है। इंटीजर बॉक्स लेके जाता है, जो पार्ट छोड़ देते हैं उसको फ्रैक्शनल लेके जाता है। क्योंकि 8.9 जो है बेटा, 8.9 जो ये नंबर है, ये दो चीज से मिलकर बना है। एक तो खुद का इंटीजर प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये जो हो गया मेरा बॉक्स एक्स हो गया, और ये जो हमारा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो गया। बात समझ में आई? तो एवरी एक्स इज मेड ऑफ इंटीग्रल वैल्यू एंड इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू। ऐसा ही एक्स फॉर्म होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। मैं आपसे पूछूं कि 9.1 जो होगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 0.1। अब अगला सवाल आपके लिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 कितना होगा बेटा? सर 0। क्या आपने 0 की कुछ इग्नोर किया? नहीं सर, नहीं इग्नोर किया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 कितना होगा? 0। क्योंकि सिर्फ 4 का बॉक्स तो फ्री होता है, उसमें कुछ पार्ट तो बच नहीं रहा है। जैसे 7.4 में बॉक्स 7 होता था, 0.4 बच जाता था, जिसमें हम बॉक्स के लिए 7 को लिखते थे, पॉइंट को इग्नोर करते थे। फ्रैक्शनल पार्ट उल्टा करता है, वो पॉइंट वाला वैल्यू लेगा और इंटीग्रल वैल्यू इग्नोर कर देगा। जस्ट अपोजिट चलते हैं ये लोग। तो 4 का इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा? 0। वैसे मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का कोई भी इंटीजर बताओ, कोई भी इंटीजर ले लो आप, 4 ले लो, 5 ले लो, -1 ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा बेटा? 0। अच्छा, एक बात तो समझ में आ गई सर कि जब जब ग्राफ पे हम लोग 1 पे देखेंगे, ग्राफ 0 पे आ जाएगा। जब मैं 2 लूंगा तो ग्राफ 0 पे आ जाएगा। जब मैं 3 डालूंगा तो ग्राफ 0 पे आ जाएगा। अब ये थोड़ा बहुत ना दिमाग में सोचते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट उठाता हूं बेटा, ध्यान से सुनना। मुझे जरा माइनस ऑफ 8.9 का बताओ। लेट्स सी कि कौन बच्चा बता सकता है। -0.9। ना जी, सोचो। -8.9 का बॉक्स कितना होगा बेटा? सर -7। -9। तो -9 बोलते टाइम आपने कितना वैल्यू इग्नोर किया? 0.1। यस। सोचो, 0.1 इग्नोर किया आपने। या सर, अगर एक फॉर्मूला से चलोगे तो बेटा, मैंने आपको क्या बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट जो x होता है वो x माइनस बॉक्स x होता है। x माइनस बॉक्स x होगा। अब मैं पूछा हूं आपसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8 माइनस ऑफ 8.9, तो आप लिखोगे माइनस ऑफ 8.9 माइनस बॉक्स ऑफ 8.9 माइनस ऑफ 8.9। तो ये हो जाएगा बेटा -8.9 माइनस 8.9 का बॉक्स होता है -9, जो हो जाएगा +9। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया बेटा? 0.1। बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट बताइए। ये -7.3 का कितना होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट? 0.7। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं -8.3 का बॉक्स कितना होगा? 0.7। नेक्स्ट बताओ बेटा, -9.3 का बॉक्स कितना होगा? 0.7। अब देखो, मैं कई सारा रिजल्ट, कई सारा क्वेश्चन में सिर्फ इतने ही पार्ट में समझा रहा हूं, बस ध्यान से समझते जाना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा -9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 0। अरे सर, इंटीजर हमेशा आंसर 0 देता है। अब मेरा सवाल सुनिए, -0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बेटा? 0.3। 0.3 राइट आंसर। बेटा -0.7 का बॉक्स होता है -1, तो 0.7 से -1 जाने में आपने कितना चला? 0.3 चलाया, वही तो हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा कि 0.9 का बॉक्स कितना, फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0.9। क्योंकि 0.9 का बॉक्स कितना होगा? 0।
तो 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा सर? 0.9। अब एक ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा कि बेटा मैंने जितना भी यहां से लेकर के इतना, मैंने सारा का सारा वैल्यू लेकर के रैंडमली आपको दिखाया। मैक्सिमम जो आंसर आ रहा है, मैक्सिमम आंसर जो आ रहा है वो 1 के करीब जा रहा है, जैसे 0.9। क्या 1 कभी हुआ बेटा? हुआ ही नहीं। और मिनिमम आंसर इनका क्या आ रहा है? मिनिमम आंसर आ रहा है 0। बात समझ में आई? Yes, sir. सुनिएगा, मैं Yes, sir. लिखते जा रहा हूं। मिनिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज 0। मिनिमम वैल्यू जो देगा वो 0 देगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है बेटा? 1 के पास दे सकता है, 1 के आसपास हो सकता है। 0.9, 0.99999 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा बेटा? 0.999 सर। तो मैक्सिमम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो 1 के करीब जाता है, क्योंकि वो करीब वैल्यू हमको मालूम नहीं है सर, सो वी से ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसका रेंज कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, इसका रेंज कितना होगा, तो रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज को हम लोग लिख सकते हैं सर एग्जैक्टली 0 देगा, लेकिन 1 पे ओपन होगा, 1 के आसपास हो सकता है, लेकिन 1 कभी ये नहीं आ सकता है। अब मैं बात करूं बेटा कि डोमेन बताओ, तो डोमेन तो आप यही बोलोगे ना सर जो मर्जी लो। फ्रैक्शनल पार्ट में कौन मना किया कि आप 0.7 नहीं ले सकते, -0.7 नहीं ले सकते, या -100.7 नहीं ले सकते? सर आप लो ना। सो डोमेन क्या होता है बेटू? इसका डोमेन होता है ऑल रियल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट? सर वो आपने 0.9 बताया, हाँ हाँ बताइए क्या बोले आपने? 0.9 वाले का 0.9 ही होगा? हाँ एग्जैक्टली वही होगा बेटा। सर नहीं, 0.9 में क्या फिगर है? नहीं, 0.9 का बॉक्स कितना होगा? अगर समझना है तो ऐसा समझिए, 0.9 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा x माइनस बॉक्स x, मतलब 0.9 माइनस बॉक्स ऑफ 0.9। 0.9 बॉक्स ऑफ 0.9 इज 0, तो ओवरऑल आंसर कितना होगा बेटो? 0.9। तो एक बात ध्यान से समझ लो, 0 से 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू दोगे वो आंसर उतना ही लौटा देता है। बोलता है लो भैया 0.1 0.1, 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7। ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं माइनस ऑफ 0.9 का क्या होगा बेटा फ्रैक्शनल पार्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग? 0.1। सो माइनस ऑफ 0.9 का आंसर होता है 0.1। अब एक चीज और समझ में आ रही है कि सर आप इनपुट 0 डालो या पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, आंसर हमेशा इनका पॉजिटिव है। आंसर इसको पॉजिटिव नहीं बोलते हैं क्योंकि 0 भी आता है, तो मैं आपको बोल सकता हूं कि आंसर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सो यहां पे लिख सकते हैं बेटा फ्रैक्शनल पार्ट, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज गिव्स नॉन नेगेटिव आंसर, नॉन नेगेटिव आंसर। इसको थोड़ा प्रिसाइजली लिखा जाए तो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 और 1 के बीच में छुपा होता है। क्योंकि आप खुद से सोचो ना कि 7 से लेकर 8 जाओगे तो 1 होता है। अगर 7 का अगर आप बॉक्स पूछूं तो आप बोलोगे सर 7 का बॉक्स 7, तो इंटीजर का बॉक्स तो इंटीजर होता है, तो क्या कोई फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा है? नहीं बच रहा है सर, वो 0 है। क्योंकि 7 itself कैन बी रिटन एज 7 + 0, 7.00 ना, 7 + 0। तो 7 जो हो गया बॉक्स हो गया, 0 जो हो गया फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। चमका बेटा आप लोगों को? कोई दिक्कत फ्रैक्शनल नहीं है ना? नोट करने दो ना नोट मत कीजिए, नोट मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नोट करना जब मैं बताऊंगा। ये तो आप अपने मन से समझ सकते हो ना, आप वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं एग्जैक्ट, आप सेम वैल्यू रखोगे, 2-3 वैल्यू रख लेना सर यही आंसर। नोट डाउन करने वाले किसका माइक इको हो रहा है बेटा? माइक म्यूट कर लो आप। मैंने कहा कि साइड में जो आपने लिखा है वो भी नहीं करे नोट। ये वाला पेज नोट डाउन करना, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं भरोसा रख रहा हूं कि इतना याद हो गया आपको। रेंज कितना होता है बेटा 0 से 1?
डोमेन क्या होता है, कहानी खत्म। एक्स को कैसे लिखा जाएगा, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को कैसा लिखा जाएगा, एक्स माइनस बॉक्स एक्स। इतना इंपॉर्टेंट है, आप पीडीएफ से नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा ही टाइम है ना, इसमें सारा चीज समझना है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटा, इसका ग्राफ क्या होगा वो भी समझो आप। एक मिनट, ग्राफ के लिए मैंने कुछ स्लाइड तो नहीं छोड़ा है ना, बिल्कुल नहीं। तो ग्राफ का फोटो जो आएगा बेटा ऐसा आता है, देखिए मिनिमम आंसर 0 आएगा एंड मैक्सिमम आंसर, मिनिमम आंसर 0 आता है, मैक्सिमम आंसर 1 आता है। तो मुझे मालूम है सर कि ग्राफ जो होगा वो इसके बीच में छुपा रहेगा, ये y इक्वल टू 1 के बीच में छुपा रहेगा, क्योंकि इसको क्रॉस तो कर ही नहीं सकता है सर, सो y इज इक्वल टू 1 के बीच में छुपा रहेगा। अब यहाँ पे इनपुट जो होगा आपका 0 होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये -1, -2, -3। इनका जो ग्राफ होता है ये डायरेक्टली x का ही वैल्यू, अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो बेटा y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। तो कभी भी अगर आपको, मैंने सिखाया था ना, जब बॉक्स आए तो आप ग्राफ ओरिजिनल फंक्शन का बनाओगे, फिर इंटीग्रल लाइन प्लॉट करोगे, पॉइंट आप फिक्स करोगे जहां पे वो टच कर रहा है या कट कर रहा है, उसके बाद वो फ्लोर पे गिरा दोगे कर्व को। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है कि जो ओरिजिनल ग्राफ है 0-1 के बीच में, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स क्या होगा बेटा, y इक्वल टू एक्स का जो फोटो आएगा, ध्यान से समझिएगा, y इक्वल टू एक्स का जो फोटो आएगा बेटा ऐसा होगा। ये सभी बच्चे जानते हैं सर, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। अब कहानी ये है कि जब जब आपको कोई भी फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने को आए, आप 0 से 1 वाला ग्राफ कॉपी कर लोगे, 0 से 1 वाला ग्राफ कॉपी करोगे। मतलब सर मेरे को सिर्फ इतना ग्राफ कॉपी करना है, बिल्कुल, बाकी का इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि कभी फ्रैक्शनल पार्ट माइनस आंसर देता नहीं, कभी फ्रैक्शनल पार्ट 1 से ज्यादा आंसर देता नहीं। तो ये ग्राफ का काम क्या है सर हमें? फाइनली बेटा इनको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ये पार्ट यहां से रिमूव हो जाएगा। मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा आप लोग। हो गया जी। अब 0 से 1 का ग्राफ मैंने कॉपी कर लिया, हर इंटरवल में उसको पेस्ट कर दो। ओके, मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि मुझे 1 से 2 में भी ये सेम इसको ऐसा लिख देना है? बिल्कुल। 2 से 3 में भी यही लिखना है? बिल्कुल जी, यही लिखना है। अब हर इंटरवल में आप इसको पेस्ट कर दोगे। मतलब सर sin x का भी ग्राफ जो 0 से 1 के बीच में होगा उसको उठाकर हर इंटरवल में पेस्ट करना है? बिल्कुल वही करना है सर। अगर e पावर x का बॉक्स बोल दिया, फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिया, तो e पावर x का ग्राफ बेटा होता है ऐसा, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। e पावर x का ग्राफ होता है ऐसा। आप 0 से 1 में, 0 से 1 में इनका ग्राफ ये काम में आता है, तो इसको उठाकर ऐसा प्लॉट कर दोगे आप, ये हो जाता है। जाकर डेस्मॉस पे चेक कीजिएगा। डेस्मॉस एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आप किसी भी फंक्शन का 2D में ग्राफ बना सकते हैं। तो दोस्ती वो भी फोन में अगर हो सके तो डाउनलोड करके रख लो, काम आएगा। ठीक है, डेस्मॉस नाम है बेटा उसका। 2D ग्राफ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, मैं लिख देता हूं डेस्मॉस। आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं वहां पे टाइप कीजिए, ग्राफ आपको दे देगा। सो डेस्मॉस में जाकर देखना y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x कितना होता है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ log x कितना होता है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x कितना होता है, सारा चीज आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान इधर बेटा, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या फ्रैक्शनल पार्ट 0 आंसर देता है? आप बोलोगे हाँ सर 0 आंसर देता है। 0 आंसर कब देता है? जब x का वैल्यू इंटीजर लोगे आप। फॉर एग्जांपल 7 का फ्रैक्शनल पार्ट सर 0 होगा, 8 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा सर। हर इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, क्योंकि उसमें कोई डेसिमल वैल्यू बचता ही नहीं है, इग्नोर करने वाला वैल्यू बचता ही नहीं है सर। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए तो बेटा 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो ये सारा इंटीजर वैल्यू पे, सारा इंटीजर वैल्यू पे ये जो आंसर देगा बेटू ये 0 आंसर देता है। अब यहां से पूछूं मैं कि क्या 1 पे 1 आंसर देगा बेटा? नहीं, क्योंकि जैसे ही आप देखो यहां पे जा रहे थे ये इनपुट मिल, ये आउटपुट मिल रहा था, यहां के लिए ये मिल रहा था, यहां के लिए ये मिल रहा था, यहां के लिए ये मिल रहा था। जैसे ही आप इसको 1 दोगे ये तुरंत 0 पे फेंक देगा। मतलब ग्राफ कभी 1 के लाइन को टच करता ही नहीं है सर। क्या बात समझ में आ गई? आ गई सर।
तो ये जो लाइन है बेटा यहाँ पे देख रहे हो, ये लाइन मना है कि एग्जैक्टली 1 कभी लाइन टच करेगा ही नहीं। इसलिए जब मैं रेंज लिखा था तो आपने नोटिस किया होगा मैं 0 पे इक्वल का साइन दे रहा था, मैं 0 पे इक्वल का साइन दे रहा था, बट 1 पे इक्वल का साइन नहीं दे रहा था, क्योंकि 0 वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है बट एग्जैक्टली 1 एक्सेप्ट नहीं करता है। चमका इतना बेटा लोग? Yes. बिल्कुल चमक गया सर। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर Yes, देता sir. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज जरूरी है उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है बेटा। तो ये रहा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब ना कुछ सीखने वाली बात क्या है, बहुत केयरफुली समझिएगा। अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहेगा तो बेटा स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं स्लोप पॉइंट फॉर्म कितना होता है बेटा, तो आप बोलोगे सर स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है y इज इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, याद है किसी बच्चे को? नहीं याद है? Yes, sir. ठीक है Sir, बेटा, yeah. कितना होता है बेटा बताओ जरा आप? 2 Sir, पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 and x into x minus x1. परफेक्ट, वेरी गुड। थोड़ा ना इधर ध्यान दीजिए आप बेटा। ये जो लाइन मैंने आपको क्या बोला कि ये लाइन को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसका मतलब कि सर ये जो डिफरेंट डिफरेंट आप लाइंस देख रहे हो वो कोई और नहीं, ये सिर्फ ये लाइन है। एंड इस लाइन के बारे में कुछ खास बातें क्या है सर, ये जो लाइन होता है बेटू y इज इक्वल टू एक्स का लाइन होता है। y इक्वल टू एक्स का लाइन दो काम करता है। पहला कि ये ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से पास होते ही ओरिजिन से पास होगा। सेकेंड पॉइंट, ओरिजिन से पास होता है तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट बाइसेक्ट कर देगा ये। सर बाइसेक्ट कर दिया तो क्या हमको जादू मिला? बेटा मिला ना, एक क्वाड्रेंट के बीच में एंगल होता है 90। अब उसने बाइसेक्ट किया है तो ये पार्टी 45 बनाएगी और इधर का भी पार्टी 45। तो एक लाइन का जब हमको एंगल मिल जाता है तो हम लाइन के एंगल से स्लोप निकालते हैं। क्या याद है आपको? m इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ जी सर याद है। सो अगर थीटा का वैल्यू बेटा 45 है तो m स्लोप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब सर जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, अब स्लोप 1 हो गया तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। बात समझ में आ गई? आ गई सर। Yes, sir. हाँ जी सर बिल्कुल आ गए। अच्छा आप ना जल्दी से ना आपको बता रहा हूं, देखिए एक मैं लाइन एक ऐसा प्लॉट किया, ये y इक्वल टू एक्स का लाइन है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको 1 यूनिट ऊपर लेके जाओ तो ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। जो पहले 0 पे कट कर रहा था अभी वो y एक्सिस को 1 पे कट करेगा। मैं बोलूं 2 यूनिट ऊपर लेके जाओ तो बोलोगे सर ये लो, 3 यूनिट ऊपर लेके जाओ ये लो। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में चलता है। जब मैं प्लस करता हूं तो ग्राफ ऊपर जाता है, माइनस करता हूं तो ग्राफ नीचे आता है। जब मैं प्लस करता हूं तो ग्राफ ऊपर, जब मैं माइनस करता हूं तो ग्राफ नीचे। बात समझ में आए? अब बेटा ये लाइन को देखो, इस व्हाइट लाइन पे मैं रख रहा हूं, ये वाई एक्सिस को नीचे कट कर रहा है, मतलब वाई इंटरसेप्ट सर नेगेटिव आएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c कहां पे मिलेगा बेटा? नेगेटिव मिलेगा। ये भी नीचे कट कर रहा है, ये भी नीचे कट कर रहा है। अब ये जो है y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है, देख रहे हो y एक्सिस को ऊपर कट रहा है लाइन। ये सारे लाइन का एक खास बात सुनो और ये ध्यान रखना, बहुत ये आपको बता रहा हूं एडवांस के क्वेश्चंस में यूज होते हैं। मेंस तो जनरली इस पे सवाल नहीं पूछता है लेकिन एडवांस के क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं सब। तो पहला चीज बेटा ये है कि जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू मैं कौन सा, हाँ ये कलर यूज कर लेता हूं, y इज इक्वल टू एक्स। देवा इतना जाड़ा नहीं रही, y इज इक्वल टू एक्स। जो दूसरा वाला है बेटा ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 है। जो थर्ड लाइन है वो है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। बात समझ में आ गई? आ गई सर, आ गई। अब आपसे सवाल मालूम है कैसा पूछा जाएगा बेटा कि अगर x बिलोंग करता है 0 से लेकर 1 में, अगर x बिलोंग करता है 0 से लेकर 1 में तो y का वैल्यू क्या होगा?
तो आप देख लो सर y का वैल्यू तो x है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 2 में, तो ये ग्राफ किसका बन रहा है, कौन से लाइन का बन रहा है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 का। जब 2 माइनस 3 की बात हो रही है तो ग्राफ बन रहा है बेटा x माइनस 2 का। सिमिलरली जब -1 से 0 में हम बात करेंगे बेटा, तो ये ग्राफ बन रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का। सर सारे के सारे लाइन में x का कोएफिशिएंट 1 होगा क्या? बिल्कुल। रीजन क्या है बेटा कि आप इस ग्राफ को ही कॉपी किए हो हर जगह पे, तो ये ग्राफ 45 बना रहा था, तो ये भाई साहब उतना ही बनाएंगे ना, सारे लोग तो उतना ही बनाएंगे सर। अब ऐसा थोड़ी है कि आप इंडिया में हो तो आपकी शक्ल ऐसी है, मैं आपको अमेरिका भेज दूंगा तो आप कुछ अलग बन जाओगे। हाँ अलग बात है, बाल पेंट करा लिए तो अलग बात है, लेकिन ये ऐसा जादू नहीं है कि आप किसको भी पेंट कर दोगे। सेम फोटो आप हर जगह चिपका रहे हो, तो जो एंगल ओरिजिन ये एक्सिस से बना रहा था वही बनाएगा, और वही बनाएगा तो सर स्लोप तो सेम ही होगा ना। द ओनली डिफरेंस इज कि ये y एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट करेगा और ये y एक्सिस को नेगेटिव पॉइंट पे कट करेगा। तो जो लाइन नेगेटिव पॉइंट पे कट करेगा वो नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ आएगा, जो पॉजिटिव पे कट करेगा वो प्लस इंटरसेप्ट के साथ आएगा। तो आप देखोगे जो -2 और -1 के बीच में लाइन बन रहा है बेटा, इसका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू x प्लस 2। जो -3 और -2 के बीच में बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, x प्लस 3। समझिए, याद रखिए इसको। प्योरली एडवांस कॉन्सेप्ट, मींस अभी तक यूज नहीं किया इसको, तो याद रखेंगे आप इस चीज को। सर लाइन का इक्वेशन भी हमको काम में आ जाता है। मैं यहां पे बता रहा हूं, आईटीएफ में भी सेम फंडा बताऊंगा जब मैं tan इनवर्स का ग्राफ बताऊंगा आपको। tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ बताएंगे जब आपको। अब मालूम है इसमें अगर इसको पूछना होता बेटा तो सिंपल सा पूछता कि फाइंड, ध्यान से सुनना, बोला फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इज इक्वल टू, क्वेश्चन ही फ्रेम करना है ना, फ्रेम कीजिए। मैं आपसे बोलूंगा फाइंड एरिया ऑफ कर्व y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। मैं बोला एरिया बताओ, जो फोटो बन रहा है 0 से 2 में इस फंक्शन का, उसका एरिया बताओ। आपको अगर ग्राफ याद है बेटू तो आप यही करो ना सर, 0 से 2 में ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ये काम में आया और ये काम में आया। मतलब सर एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा 0 1 के बीच में 1, हाइट कितना है 0 1 के बीच में 1। सो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया बेटा हाफ, तो 2 ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1, खत्म कहानी। कितना लेंदी सवाल था, 20 से 30 सेकंड का। बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये सारा चीज याद रखोगे आप। अच्छा मैं इसका यूज करके ना एक बेहतरीन सवाल बताऊंगा, थोड़ा अभी धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। तो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज। नो सर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, क्या मैं सही हूँ? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज बेटा आपने देखा कि सर ये चीज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होती है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि माइनस ऑफ 1.9 का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो 1 माइनस 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, तो ओवरऑल हो जाता है 0.1। ऐसा ही करके हम लोग पूछे थे। ये प्रॉपर्टीज आप याद रख भी सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस की बात होता है। फिर सेम लाइक बॉक्स, कि बहुत सारे बॉक्स दिखे, हम एक बॉक्स लिखेंगे सर। तो बहुत सारे अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी दिख रहे हैं तो आप एक फ्रैक्शनल पार्ट लिखोगे, कॉमन सेंस की बात है। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है आप लोगों से, मैंने बोला भी था बेटा इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉक्स और ये फ्रैक्शनल पार्ट दो दिख जाए तो 0 लिख के आओ। और ये वैलिड है, मैं कितना भी बॉक्स डाल दूं और अंदर में एक फ्रैक्शनल पार्ट दिख गया, नलीफाई कर देंगे एक दूसरे को ये लोग। फिर डी पॉइंट पे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ये भाई साहब गलती लिखे हैं तो इनको थोड़ा सुधारते हैं हम लोग। भैया 1 के बराबर क्यों कर दिए आप, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये 1 के बराबर नहीं होगा, मेरे को मिटाने दो इसको, मिट गया अभी। तो 0 से 1 के बीच में होता है, 1 तो कभी टच किया ही नहीं था। देखो ग्राफ भी उल्टा दे रहा है, इधर डॉट 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 लगा के। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -∞ to ∞। ऑब्वियस बात है, मैंने बोला डोमेन ऑल रियल नंबर होता है एंड रेंज 0 to 1 होता है। तो बेसिकली ये रेंज ही लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। ये चीज कितने बच्चों को याद है कि सर सेम प्रॉपर्टी हम लोगों ने बॉक्स में भी पढ़ा था? अब मैं आपसे पूछूंगा
थोड़ा चेक किया जाए कि पढ़ के भी आते हो कि नहीं पढ़ के आते हो, थोड़ा रिकॉल करते हैं, कल की बात याद करते हैं। मुझे बताओ बेटा, बॉक्स एक्स प्लस माइनस ऑफ बॉक्स एक्स का दो आंसर होता था। एक आंसर होता था 0 और दूसरा आंसर होता था माइनस। जीरो कब होता था? जब एक इंटीजर होता था, जब एक इंटीजर। दोनों में फर्क बेटू इतना ही है कि ये 0 -1 देता है और ये 0 1 देता है, बस। हाँ जी बोलिए, किसी बच्चे को डाउट? रेज हैंड किया हो क्या? अच्छा, कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं आप लोग। लेट्स सी, एक मिनट सर, पूरी फिजिक्स में वेक्टर ही अच्छे से समझ नहीं आया। ठीक है, तो बेटा ये प्रॉपर्टीज है, आप याद रखना। मस्त चीज पे बात करते हैं सर। अभी तो जो भी था बहुत लग रहा है, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। थोड़ा लर्निंग लीजिए बेटा। पहला लर्निंग ये है कि सर जब भी मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बारी आएगी और मुझे कोई एक्स दिख रहा है, तो मैं उसको i+f लिख दूंगा। सर ये हमेशा लिखना है? आपकी मर्जी बेटा, लिख दो। i क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यू। f क्या होता है? फ्रैक्शनल वैल्यू। तो पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको, ठीक है? इसको मैं मिटाता हूं। ना 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 ना, मिटाता नहीं हूं, इसका मैं नीचे लिख देता हूं। और यहाँ पे मैं स्टिकर भी चिपका देता हूं आपको। थोड़ा स्मार्ट बनिए, सवाल सॉल्व करना है तो। हाँ जी, तो जब ये दिखेगा x, हम i+f लिखेंगे। सेकेंड, मैं i+f तो लिख दिया सर, अब बताओ। ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट फ्रैक्शनल पार्ट वन साइड। हमेशा आपको एक साइड में, आइदर यू कैन क्रिएट इन लेफ्ट हैंड साइड और यू कैन क्रिएट इन राइट हैंड साइड, लेकिन एक साइड आपको क्रिएट करना ही करना है। तो क्रिएट f ऑन आइदर ऑफ इक्वेशन, आइदर साइड ऑफ इक्वेशन। मैं लिख भी दे रहा हूं, क्रिएट फ्रैक्शनल पार्ट x ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। आपको ये करना ही करना है सर। उसके बाद क्या करेंगे? ये फंडा अप्लाई करो कि फ्रैक्शनल पार्ट x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। नेक्स्ट चीज क्या है सर? नेक्स्ट चीज क्या है, ध्यान से समझिए। सेम ना, पुरानी वाली बात करते हैं सर, कि अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि x जो है 0.5 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना होगा बेटा लोग? 0.5, 0.5। अगर मैं आपसे बोलूं कि x का वैल्यू 1.5 है, तो फ्रैक्शनल x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 0.5। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का वैल्यू 2.5 है, तो फ्रैक्शनल x का वैल्यू 0.5। और इस चीज को अगर आपको उल्टा पूछ दिया जाए, अगर मैं आपसे बेटू उल्टा पूछ दूं मतलब सर बोलना क्या चाहते हो आप? पूछूं ऐसा कि अगर फ्रैक्शनल x का वैल्यू 0.5 है, तो x क्या होगा? सर 0 x जो जाएगा वो क्या होगा बेटा? जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0.5 होगा। आइदर x कैन बी 0.5 और इट कैन बी 1.5 और इट कैन बी 2.5 और इट कैन बी 3.5। बात समझ गए? तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, ऐसा ही चलते जाएगा। ये ऐसे ही सारे वैल्यूज देगा। सर मुझे ग्राफिकली बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा, ध्यान से समझो। ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। ये बहुत ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया स्किल है। देखो, अगर मैं y का वैल्यू 0.1 चाहता हूं, दैट मीन सर मैं y का वैल्यू 0.1 कुछ यहां पे आएगा। आप ध्यान से देखोगे तो 0.5 जो है, पहला लाइन को यहां पे ला रहा है, दूसरे लाइन को यहां पे ला रहा है, तीसरे लाइन को यहां पे ला रहा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सर ये डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है? इसको भी देखो यहां पे ला रहा है, ये भी देखो यहां पे ला रहा है, ये भी देखो यहां पे ला रहा है। तो ये जो 0.5 है y का लाइन, फ्रैक्शनल पार्ट x के ग्राफ को कई सारी जगह पे कट कर देता है, कई सारे जगह पे कट करता है। बात समझ में आई बेटा? हाँ जी सर। तो फाइनल जो आंसर होता है ये यहाँ पे
तो फिर 1.5 पे भी देगा, 2.5 पे देगा, 3.5 पे भी देगा, सारी जगह देगा, इवन नेगेटिव साइड भी देगा, वो इधर भी ग्राफ कट करेगा इसको, 0.5 लाइन ड्रॉ करोगे आप तो। सो इसको लिख सकते हैं हम x बिलोंग्स टू रिमार्क। थोड़ा केयरफुली समझिएगा, रिमार्क क्या आ रहा है बेटा, यहां से रिमार्क ये आ रहा है सर कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कोई n पॉइंट समथिंग लाइक n पॉइंट p आंसर दे रहा है, वेयर n एंड p बोथ आर इंटीजर ना, मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कुछ पॉइंट में वैल्यू दे रहा है, n एंड p दोनों बिलोंग करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव आंसर देता ही नहीं है। अब n का वैल्यू आप 0 रखना चाहते हैं, p का वैल्यू 1 रखना चाहते हैं, रख दो, आंसर हो जाएगा बेटा 0.1। सो आपका x हमेशा नाचेगा कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक नाचेगा बेटा, x नाचेगा n p से लेकर के यूनियन 1 प्लस n p यूनियन 2 प्लस n p। सर समझ नहीं रहे सर, क्या क्या बोल रहे हो आप, एक बार और 2 प्लस n p, ये पॉइंट है। जैसे कि बेटा ये 0.5 था, मतलब np ये था, तो 1 प्लस 0.5 इज 1.5, 2 प्लस 0.5 इज 2.5, 3 प्लस 0.5 इज 3.5, मैं वही लिख रहा हूं, np प्लस 1 प्लस np, 2 प्लस np, 3 प्लस np, 4 प्लस np, चलते जाओ, और यू कैन पुट नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो। एनपी मतलब इंटीजर है। अच्छा n आप क्या बोल रहे हो बेटा, n का वैल्यू आप कुछ भी रख दो ना, 0.2 रख दो तो ये हो जाएगा 0.2। अब 0 पॉइंट कहां का आंसर दे सकता है, सवाल समझो, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन ये है बेटू कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट x जो है 0.2 है, तो x क्या क्या हो सकता है, x हो सकता है आपका 0.2, क्योंकि 0.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, x हो सकता है 1.2, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, फिर हो सकता है 2.2। देख मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस 0.2, 2 प्लस 0.2, 3 प्लस 0.2, 4 प्लस 0.2, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये आंसर दे जाएगा। लेकिन कई बच्चे ये भी समझेंगे सर मैं नेगेटिव रखूंगा, भाई साहब रख दो, आप -1.8 का निकालो फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, तो उस केस में क्या किया आपने, -1 प्लस np, दैट मीन्स -1 प्लस 0.2, और कितना हो गया बेटा 0.8। ठीक है, वैसे आप ऐसे समझ सकते हैं नेगेटिव आंसर, देखो पूरा का पूरा लॉजिकल है, पूरा का पूरा लॉजिकल है। 0.2 नेगेटिव में आंसर कब आएगा, एक मिनट रुक जाओ, 0.2 नेगेटिव में आंसर कब आएगा, जब कहानी -1.8 की हो, बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं? फिर आपका -2.8 का हो, बेटा सारा वैसे ही होगा ना, -3.8 का हो, तो ये सारा लॉजिकल है, याद रखना कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट का कोई वैल्यू आ रहा है दैट डजंट मीन कि एक आपको सिंगल वैल्यू देगा, कई सारा वैल्यू देगा वो। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 4 है, x कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक, नॉट पॉसिबल, क्या कर रहे हो आप लोग, नॉट पॉसिबल सर, फ्रैक्शनल पार्ट सर 1 से ज्यादा आंसर नहीं देता है, आप 4 लिख के ला रहे हो, पॉसिबल ही नहीं होगा, बेटा एक्टिव रहो। नेक्स्ट पॉइंट बताओ जरा, फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू -1, नॉट पॉसिबल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव आंसर, नॉन नेगेटिव आंसर, ये नेगेटिव आंसर कब आ सकता है बेटा, कभी नहीं, सो x इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिए। कोई बच्चा पेन पेपर टच नहीं करेगा, जब मैं आपसे बोलूंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तब समझना है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए।
ये क्वेश्चन बोल रहा है बेटा सॉल्व 4 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्स x। अब बेटा ध्यान से समझोगे आप, तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि x अगर दिखे, अगर कहानी में x दिख जाए तो आप उसको क्या रिप्रेजेंट करोगे? आप लिखोगे ये x जो होता है सर बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। सिंपल चीज है सर। अब सेम दोनों साइड दिख रहा है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आ जाओ। सो 4 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x इज 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स x प्लस बॉक्स x। ये बेटू हो जाएगा 2 बॉक्स x। 2 box X. एक पॉइंट आपने ध्यान दिया होगा तो याद रहेगा आपको, क्रिएट फ्रैक्शनल पार्ट ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन। दैट मींस कि सर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट x क्रिएट करना है। बिल्कुल क्रिएट करते हैं सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 2/3 इंटू बॉक्स x। क्या कहानी समझ में आ गई? Yes. बिल्कुल आ गई। अब थोड़ा और ध्यान से समझिए, थोड़ा और ध्यान से समझिए बेटा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको क्या सिखाया था कि जैसे ही ये क्रिएट हो जाए अप्लाई रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x। हमारा टारगेट फ्रैक्शनल पार्ट को एक साइड करने का यही होता है कि हम उसको बांध दें कि सर ये 0 एंड 1 के बीच में होगा, पार ही नहीं हो सकता है। तो हमारा टारगेट ही यही होता है बेटा कि हम इसको बांधे। दैट मींस कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होगा सर वो 0 और 1 के बीच में होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट x जो है हमारे लिए वो है 2/3 बॉक्स x जो होगा 1 से लेकर के फ्रैक्शनल पार्ट 0 के बीच में। सिंपल इनइक्वालिटीज है, सॉल्व कीजिए इसको। बेसिक सा इनइक्वालिटी है, सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा बेटू कितना? 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 पॉजिटिव नंबर है सो ये चेंज नहीं होगा। सो ओवरऑल इट विल बी 0 से 2 बॉक्स x लेस देन 1 मतलब 3 का मल्टीप्लाई। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। 0 डिवाइड बाई 2 इज 0 बॉक्स x एंड 3/2। 3/2. 3/2 कितना होता है बेटा? 1.5। Yes, sir. अब कितने लोग मुझे ये बताएंगे कि एक इंटीजर जो 0 और 1.5 के बीच में है तो बॉक्स x क्या क्या हो सकता है? वो इंटीजर क्या 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 हो सकता है बेटा? या तो 0 होगा बॉक्स x, नहीं तो बॉक्स x 1 होगा। अगर बॉक्स x इसके बीच में छुपा है बेटा 0 और 1.5 के बीच में, 1.5 अगर है तो बॉक्स x दो ही वैल्यू लेगा। 0 और 1.5 के बीच में सर दो ही इंटीजर आते हैं, एक तो 0 और एक तो 1। तो बॉक्स x का वैल्यू हो गया 0 और बॉक्स x का वैल्यू हो गया 1। लेट्स कंसीडर व्हेन बॉक्स x इक्वल टू 0। व्हेन बॉक्स x इज इक्वल टू 0, फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो रहा है बेटा? 2/3 इंटू बॉक्स x। यहां से इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं ताकि आपको दिमाग में रहे सर इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। सो 2/3 इंटू 0, ओवरऑल आंसर कितना हो गया बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर x का वैल्यू, x तो सर हमारा बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। दैट मींस सर 0 प्लस 0, ओवरऑल आंसर 0। तो x का एक वैल्यू पॉसिबल है 0 होगा सर। दूसरा केस कंसीडर करते हैं। दूसरा केस क्या है बेटू? व्हेन बॉक्स x इज इक्वल टू 1। 1. अगर बॉक्स x 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो जाएगा? 2/3 इंटू 1। तो ओवरऑल आंसर अब आपका x का वैल्यू क्या होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू, x का वैल्यू क्या होगा बेटा? बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। That means 1 plus 2/3 and overall answer is 3 plus 2, 5/3. 3. x का वैल्यू क्या आया बताओ? 0 और 5/3. Perfect. So x is equal to 0 और 5/3. Only possibility is x equal to 0 and 5/3. एक बार और बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट सम्स हैं सब। मैंने देखा सर कि फ्रैक्शनल पार्ट x बॉक्स x की कहानी थी, तो मेरे को एक पॉइंट याद में आया कि सर दुनिया का कोई भी नंबर अपने ही इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है। तो मैंने इसको रिप्लेस किया बॉक्स x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से। मैंने सॉल्व किया सर, फ्रैक्शनल पार्ट एक साइड, बॉक्स एक साइड, फाइनली हमको ये इक्वेशन मिला। अब ये इक्वेशन में 3 हमने जानबूझकर डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि वी वांट फ्रैक्शनल पार्ट एज अ सिंगल टर्म, वो उसको अकेला करना होता है, कोएफिशिएंट भी 1 करना होता है। जैसे ही 1 हुआ मैंने उसका रेंज अप्लाई किया, बेसिक सा इनइक्वालिटी आया। इनइक्वालिटी सर मल्टीप्लाई करते करते अपन लोग यहाँ पे पहुंच गए।
फिर हमने दिमाग लगाया सर कि एक इंटीजर जो है 0 1.5 के बीच में छुपा है, तो वो इंटीजर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। फिर मैंने बॉक्स एक्स का वैल्यू इधर रखा, फिर मैंने 1 रखा एंड इनका करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लिया कि सर जब 0 था तो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 आ रहा है और x जो होगा इनका सम होगा, सो आंसर इज 0। जब हमारा बॉक्स x 1 था तो फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 था और इनका सम हो गया 1 + 2/3 दैट इज 5/3 एंड फाइनल मेरा आंसर है x = 0 5/3। बात समझ में आई बेटू? Yes, sir. सारे बच्चों को समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। आगे बताइए, ये वैल्यू करना है आपको ना जी? एक सवाल और किया जाए? यस सर। रुक जाओ। Yes, yes, ये sir. बेसिक साइन इक्वालिटी है बेटा, याद रखना ना, इसको सॉल्व करना है आप लोगों को अच्छे से। ये पूरे टर्म को आप माइनस में लेके आओगे, पूरे टर्म को इधर लेके आओगे, या द easiest way to solve this method is put box x equal to t। पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा t + 3 डिवाइड बाई t - 2। पूरे टर्म को इस साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा बेटा -t + 1 डिवाइड बाई t - 3, माइनस कॉमन आके इधर प्लस, ग्रेटर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वेबी कर्व अप्लाई करेंगे, कहानी हो जाएगा खत्म। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। सो आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे बात करने से पहले क्यों ना मैं आपको एक सम दे दूं, कीजिए। देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, कल मैं एक्स्ट्रा सेशन लूंगा तो सारा समझाऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन पे दिमाग दो आप। 7 फ्रैक्शनल पार्ट x is equal to 5 box x। फाइंड x। समय मिलता है आपको 2 मिनट का। शुरू हो जाए, सॉल्व कीजिए। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, कोई मस्ती नहीं करेगा, जल्दी से सारे बच्चे ट्राई करेंगे। डन, टाइम इज ओवर नाउ। हो गया? नो सर, कर रहे हैं। ओके चलिए ट्राई कीजिए, जितना किए हो छोड़ो, थोड़ा सा फास्ट बनने की जरूरत है आप लोगों को। ध्यान देते हैं बेटा, हमने देखा सर कि यहाँ पे मुझे कोई x को लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स x में कन्वर्ट किया हुआ इक्वेशन है। सो डायरेक्टली हम प्रोसीड करेंगे। 7 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 5 बॉक्स x। फिर हमें फ्रैक्शनल पार्ट x को अकेला करना होता है, सो फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू बेटू हो जाएगा 5/7 बॉक्स x। हम फंडा अप्लाई कर देंगे सर कि फ्रैक्शनल पार्ट x जो होता है वो 0 के बराबर और बड़ा और 1 से छोटा होता है। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट x हमारा है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट x हमारा है क्या बेटा? ये है आपका 5/7 बॉक्स x, 0 और 1 के बीच में। 7 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 बॉक्स x
0 एंड 7 और सॉल्व कीजिए। ये कितना मिलेगा बेटू? ये मिल जाएगा कितना हो रहा है? बॉक्स x 5 से डिवाइड कीजिए 0, 7/5। सो 7/5 इज 0.2, 0.4। कितना हो रहा है बेटा? 0.4 ना? कितना हो रहा है? अरे 1.4, 1.4, 1.4। क्या मैं सही हूं? 1.4? Yes, sir. 1.4। हाँ हाँ बिल्कुल। 2 7s are 14, 2 5s are 10। तो ये हो गया 0 से। अब मुझे बताओ बेटा कि एक इंटीजर जो है 0 और 1.4 के बीच में छुपा है, तो वो इंटीजर क्या क्या हो सकता है? या तो वो 0 होगा, वो 1 होगा। 0.2. 0 और 1 होगा बेटा। 0.2 इंटीजर कब से हो गया? इतना बड़ा पाप करोगे आप? Sir. 0 1 की 0 एंड 1 ही होगा ना? क्या Yes, sir. भी नाराज हो जाएगा, बोलेगा देखो जादूगर आ गए सर। तो चलिए बेटा केस बना रहे हैं। वेन आपका फ्रैक्शनल पार्ट x, सॉरी जब बॉक्स x आपका 0 है तो फ्रैक्शनल, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन बॉक्स x इक्वल टू 0 देन फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू 5/7 या 7/5, 5/7। सो 5/7 0, दैट इज 0। अब आपको मालूम है सर, एनी नंबर इज अ सम ऑफ इट्स इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट, therefore x will be 0 plus 0 and answer is 0। बात करते हैं बेटा व्हेन बॉक्स x इज इक्वल टू 1, जब ये 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा बेटू 1, 5/7 into 1, 7। कहानी है सर इसको निकालने की, तो हो जाएगा 1 plus 5/7 and that is 12/7। सही है ना बेटा? 12/7। Yes, sir. तो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो ध्यान दीजिए कितना आया। कितना आ रहा है? x के दो वैल्यूज आ रहे हैं, ये देवा 0/7. तो बन जाएगा आज तू? हाँ बन गया, फाइनली बन गया। x इज इक्वल टू 0 एंड 12/7। 12/7. कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। Yes. इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? सोल्यूशन सेट ऑफ 5 फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x प्लस बॉक्स x। बिल्कुल आसान है सर, जादू मंत्र की बात है। दो इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन देखो, टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन कर दूं कि ना छोड़ दूं? कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए? सर कर दिए जी। छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए, फिर छोड़ देते हैं। सर कर दो। सर कर दो, कल टेस्ट भी है। हाँ वो करो पहले। सर लाइट चली गई आपकी। सर की नहीं गई, उनके घर में गई। हो गए। सही। सर आप पोज हो गए हो। हैंग सर की स्क्रीन छोड़ ले हैंग हो गए सर। मत करवाओ अपनी क्या। उसने मंदिर लगाने जाना अपनी चाची को। और मैंने खाना खाना है यार, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। मुझे प्लांट्स देना है। बोझ हो गए। कोई स्क्रीन जूम करके देखो। चले गए। चली है। हेलो। रिकॉर्डिंग ऑन है। सर ने लेफ्ट कर दिया। हाँ कर दिया सर। शायद दोबारा ज्वाइन हो, क्योंकि अभी तक रिकॉर्डिंग भी ऑन है। तो हम जब लेफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगी बंद।
ऐश्वर्या क्यों? आगे सर का मैसेज। क्लास बाय बाय। बाय। टाटा। बाय बाय बाय। अगली क्लास में मिलते बाय। हैं। कल हेलो बेटा लोग, क्लास डिस्कनेक्ट हो गया अचानक से, तो वो तो सर बोलते हैं बच्चे चले गए, हम तो रुके होते कि सर अभी आएंगे। तुमने बोला ना छोड़ दिया जाए, इसके लिए ये पंगा हुआ। नजर लगा देते हो ना तुम लोग, लगाने नहीं चाहिए था। वो क्वेश्चन में कल ही करना था।